हेलो बच्चों, मैं प्रिंस पांडे आपका गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं पहले लेक्चर में हमने जाना था कि हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने जाना था कि हमारे सिलेबस में, पूरे सिलेबस में क्या क्या डिडक्शन हुआ है, क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं और क्या क्या डिलीटेड हैं, यानी क्या क्या हमको पढ़ना है और क्या क्या हमको नहीं पढ़ना है। खैर स्टूडेंट्स, मैंने ये भी बोला था कि हमको उससे मतलब नहीं है, हमको पढ़ना पूरी ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके मैं आज स्टार्ट करना चाहता हूँ फर्स्ट चैप्टर, जो आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं बता दूँ कि आप हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब, और आप लोग का साथ रहेगा तो जानता हूँ स्टूडेंट्स कि मैं अभी इस वक्त नया हूँ, आप लोग मुझे देखिए, समझिए सारी चीज़ें, उसके बाद आप जो चैनल को हमारे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स, अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए भी अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ और हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो स्टूडेंट्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इस चैप्टर का मतलब हम जानेंगे क्या होता है, कि मैटर क्या होते हैं और सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है। तो मैटर वो होता है, मैटर को हम हिंदी में कहते हैं पदार्थ, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ क्या होता है बताता हूँ मैं। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग यानी हमारे चारों तरफ जो मैटर है उसी चीज़ की हम आज जो है स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैटर क्या होता है, यानी डेफिनेशन ऑफ मैटर। मैटर वो होता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। यानी स्टूडेंट्स, ये क्या बोल रहे डेफिनेशन, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कोई भी चीज हो अगर वो स्पेस ले रहा है, यानी कोई जगह पे रखा हुआ है, कुछ जगह कवर कर रहा है और उसके पास मास हो, मास मीन्स वेट हो, भार हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, मैटर कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन ऑफ मैटर, मैटर का मतलब समझ में आया क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। अब स्टूडेंट्स, मैटर है तो ठीक है, मैटर किस चीज का बना हुआ है इसलिए भी हमको जानना बहुत जरूरी है कि मैटर बना किस चीज का है और मैटर एक्चुअल में होता क्या है। ये जो बोर्ड देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये बोर्ड भी मैटर का ही बना हुआ है, और वो मैटर किस चीज का बना हुआ है वो भी हम जानेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारे जो पहले एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स जो होते थे वो कहते थे कि मैटर किस चीज का बना हुआ है। तो हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर सेड दैट ऑल द मैटर। एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स जो हैं वो बताते हैं कि ऑल द मैटर, पदार्थ जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ऑल द मैटर लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे वो जीवित हो या नहीं। लिविंग और नॉन लिविंग तो आप जानते ही होंगे। लिविंग मतलब जो सांस ले सकता है, खा सकता है, पी सकता है, बोल सकता है। नॉन लिविंग मतलब जो कुछ नहीं कर सकता, जैसे कि बोर्ड हो गया हमारा नॉन लिविंग, हम हो गए हम लिविंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिविंग और नॉन लिविंग क्या बोलते हैं, एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर यानी पुराने जमाने के जो हमारे साइंटिस्ट होते थे उन्होंने क्या कहा कि मैटर जो है पदार्थ, लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग जीवित या अजीवित, वो किस चीज के बने हैं, वॉज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। वो किस चीज के बने हैं, वॉज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। 5 बेसिक एलिमेंट्स उन्होंने हिंदी में क्या कहा, पंचतत्व। पंचतत्व हमारे कौन कौन से हैं, एयर हो गया, फायर हो गया, स्काई हो गया, वाटर हो गया, और क्या बच गया हमारा, एयर, अर्थ, फायर, वाटर एंड स्काई। ये हमारे पंचतत्व है। तो हमारे पुराने साइंटिस्ट बोलते थे कि हमारे जो लिविंग और नॉन लिविंग जितनी भी थिंग्स हैं, जो हमारे मैटर हैं जिसको कह रहे हैं, वो सब इस चीज के बने हुए हैं, जिसको हम कहते हैं पंचतत्व। क्या है, एयर है, अर्थ है, फायर है, वाटर है, स्काई है। इसको हिंदी में क्या क्या कहते हैं, वायु मीन्स एयर, पृथ्वी मीन्स अर्थ, अग्नि मीन्स फायर एंड जल मीन्स वाटर एंड आकाश मीन्स स्काई। तो ये सब चीज के जो है बने हुए हैं। लेकिन नाउ मॉडर्न डे साइंटिस्ट, हमारे इस वक्त के जो साइंटिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं, यानी हमारे मॉडर्न डे के साइंटिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं कि क्लासीफाई, मैटर को जो है वो किस तरह में क्लासीफाई किया गया है, यानी किस तरह से बांटे हैं वो, उसको उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी फिजिकल यानी भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, भौतिक गुण, और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, रासायनिक गुण। तो जो हमारे मॉडर्न डे के साइंटिस्ट हैं वो मैटर को इन 2 स्टेट्स में जो है, इन 2 प्रॉपर्टीज में जो है डिवाइड किए हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे क्लास 9th में हमको सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैटर को हमको सिर्फ पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ना कि केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना। तो स्टूडेंट्स,
ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। स्टूडेंट्स ये क्या बोल रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर यानी भौतिक गुण के आधार पर जो मैटर है, मैटर यानी पदार्थ, इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वो जो है क्लासिफाइड किया गया है तीन चीजों में। किसमें? सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। ये तीनों चीजों को हम डिटेल में जरूर पढ़ेंगे आगे, चैप्टर्स के आगे ये सब आएगा। इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि वाकई में ये होता क्या है, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। बस आप जानते रहिए भी कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो मैटर जो है किसमें डिवाइड हुआ है, किसमें क्लासिफाइड हुआ है? एलिमेंट्स में, मिक्सचर्स में, कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स क्या होते हैं मैं आपको आपके चैप्टर में पढ़ाऊंगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, और मिक्सचर्स जो होता है, मिक्सचर भी क्या होगा इसी में पढ़ाऊंगा, कंपाउंड क्या होते हैं वो सब भी मैं बताऊंगा। ठीक है, बस अभी जानते रहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिवाइड किया गया है। और आता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात, तो मैटर जो है एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स में क्लासिफाई किया गया है। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बता दूं कि मैटर, आपके मन में क्वेश्चन आ जरूर रहा होगा कि मैटर बना किस चीज का है, तो मैं आपको बता ही देता हूं कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। अब पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत छोटा पीस, बहुत छोटा पीस, छोटे छोटे पीस जो होते हैं, जिसको पार्टिकल्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। अभी मैं आगे और बताऊंगा कि पार्टिकल्स को भी और हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो छोटे पार्टिकल्स, उसी पार्टिकल्स से क्या हुआ है, मैटर बनता है। बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि एक जो आप ड्रॉप देखते हैं बारिश की बूंद, उसमें जो है 10 to the power 21 पार्टिकल्स होते हैं। 10 to the power 21, 10 to the power 21 का मतलब क्या होता है कि एक के पीछे 21 जीरो, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। इतने नंबर ऑफ 10 to the power 21 जो है पार्टिकल्स होते हैं एक ड्रॉप में। तो आप सोच लो स्टूडेंट्स कि पार्टिकल कितने छोटे होते हैं। ठीक है, तो उसी चीज का जो है एक मैटर बनता है। जैसे कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से लेकर एक बूंद बनाना, वो हमारा मैटर हो गया। तो वही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल करके स्टूडेंट्स जो है क्या बनता है, मैटर बनता है। अब एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स और पीसेस। हमारे चारों तरफ क्या बोल रहा है, एवरीथिंग अराउंड अस, एवरीथिंग हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं, सारी चीजें जो टेनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे, टेनी मतलब बहुत छोटा, टेनी पार्टिकल्स और पीसेस से बने हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बात नोट कर लेते हैं यहाँ पे कि द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपके में आएगा एटम्स और मॉलिक्यूल्स। उस चैप्टर में हम इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे, लेकिन एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो पार्टिकल्स हैं, जो मैंने बताया कि मैटर जो है पार्टिकल से बने हैं, तो वो पार्टिकल कौन से हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स एटम्स क्या होता है, वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन आजकल के साइंटिस्टों ने उसको भी डिवाइड कर दिया, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड कर दिया, और वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। स्टूडेंट्स मैं ये चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, वो आएंगे हम चैप्टर में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपका एक चैप्टर होगा, उसमें हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाकई में है क्या, ये कहां से आया, इसको डिस्कवर करने वाला कौन था। ठीक है, बस आप जानते रहिए, ये बात नोट कर लीजिए। द पार्टिकल विच मेक अप मैटर, जो पार्टिकल है जो मैटर बनाता है, वो कौन से पार्टिकल होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं क्या मैटर्स, एक ब्राउनियन मोशन करके एक वर्ड आता है, वो देख लेते हैं क्या होता है, ये आगे यूज होने वाला है। तो ब्राउनियन मोशन क्या होता है, ब्राउनियन मोशन द zigzag मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड, द zigzag मूवमेंट of a small particle suspended in a liquid or gas is called Brownian motion। स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूं कि अगर इसका मतलब एक जान लीजिए कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जिगजैग मूवमेंट, यानी वो मोशन भी करते हैं। ये एक नई बात आपको बता दे रहा हूं कि वो मोशन भी करते हैं, और कौन सा मोशन करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं। ठीक है, तो उसी जिगजैग मोशन को, और ये मोशन सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में और गैस में होता है, होता सॉलिड में भी है, लेकिन सॉलिड में नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम, बहुत कम। कुछ लोग तो मान लेते हैं कि होता ही नहीं है, लेकिन होता जरूर है, उसमें भी बहुत कम होता है। लेकिन लिक्विड में और गैस में आपको ज्यादा देखने मिलेगा। आप माइक्रोस्कोप का यूज करके देखेंगे
तो ये मोशन जरूर आपको दिखेगा। तो उसमें आपको पता चलेगा कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाकई में मोशन भी करते हैं, और उसी मोशन को हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। स्टूडेंट्स, ब्राउनियन मोशन इंक्रीज करता है अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ब्राउनियन मोशन इंक्रीज करेगा। ब्राउनियन मोशन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि ब्राउनियन मोशन जो है, ब्राउनियन मोशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। क्या लिखा है यहाँ पे कि ब्राउनियन मोशन जो होता है इंक्रीज करेगा कब, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। जैसे कि कोई लिक्विड ले लीजिए, आप दूध ले लीजिए या पानी ले लीजिए, अगर आप उसको जो है उसका टेम्परेचर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करेंगे, हम टेम्परेचर भी पढ़ेंगे इस पे कि टेम्परेचर क्या होता है, तापमान, ठीक है, टेम्परेचर को भी पढ़ेंगे, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, किस में नापा जाता है, ठीक है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, ब्राउनियन मोशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ब्राउनियन मोशन का आप जब टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे, किसी भी लिक्विड को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉयल होना स्टार्ट करता है ना, यानी उसके पार्टिकल्स बहुत स्पीड में मोशन करना स्टार्ट करते हैं। तो उसी मोशन को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। और उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर वो बढ़ता है और उसका टेम्परेचर घटाने पे वो घटता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसके जो हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स के, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या क्या, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या गुण हैं, ये सब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं कि हम पहचानें कैसे कि वो क्या है, पार्टिकल ही है, मैटर के पार्टिकल ही है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको आपके पहले लेक्चर में मैं बताया था कि हमको जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर नहीं पढ़ना है, लेकिन तब भी मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैंने कहा था कि मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, तो इसमें पूरे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, किससे हम जानेंगे कि ये मैटर ही है, मैटर के पार्टिकल्स ही है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आता है स्टूडेंट्स, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बहुत छोटे होते हैं, ये इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोल रहा है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत छोटे होते हैं, यानी वेरी वेरी स्मॉल। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया था एक एग्जांपल इसका कि जो ड्रॉप की बूंदें होती हैं उसमें सोच लीजिए आप 10⁻21 पार्टिकल्स, यानी एक के पीछे 21 0 इतने ज़्यादा पार्टिकल्स जो है मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आप सोच लीजिए कि उसकी साइज कितनी छोटी होगी। तो ये उसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। अब बोल रहा है ये कि द पार्टिकल ऑफ मैटर, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो होता है स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस, यानी जगह होता है। अब आप सोचिए कि कैसे जगह होता है, बताता हूँ मैं। एग्जाम्पल जैसे आप ले लीजिए स्टूडेंट्स कि जब आप एक ग्लास में पानी ले लीजिए, उसमें जो है आप चीनी घोलते हैं या शुगर जिसको कहते हैं, शुगर आप डालते हैं, उसको मिक्स करते हैं। और नहीं, पहले मैं बता रहा हूँ कि ग्लास में जो पानी लीजिए उसको आप पहले किसी भी चीज़ से नाप लीजिए कि वो कितना उसका लेवल है, वाटर लेवल कितना उसका। ठीक है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि आप उसमें जो है 1 चम्मच शुगर डाल दीजिए या 2 चम्मच डाल दीजिए, जो भी है। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला था कि उस ग्लास में जब आप शुगर को फुल्ली मिक्सड कर लीजिए, उसके बाद आप देखेंगे उसका फिर से लेवल मेजर करेंगे ना, तो वो उतना ही मिलेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा बताता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस हैं। ठीक है, उनके बीच में क्या है, स्पेसेस हैं। तो स्पेसेस, वही जो स्पेस खाली रहता है उसी में जाके शुगर के पार्टिकल्स जो हैं छोटे छोटे, जो हम मिक्स करते हैं तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, तो वो जाकर के उन्हीं स्पेस के बीच में एडजस्ट हो जाता है। तो वही हमारा क्या होता है, बताता है, वही एक्सपेरिमेंट हमारा बताता है कि जो शुगर वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। इसीलिए हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये भी राइट है। क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ये बिल्कुल सही है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस भी होता है। ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या बताता है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा बताता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं क्या बोल रहा है ये, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो मैटर की पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो भी क्या है, मूव करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक ब्राउनियन मोशन करके बताया था, इसीलिए मैंने आपको ये पहले बता दिया क्योंकि इसका यूज आगे होने वाला था, इसीलिए मैं इस मोशन को आपको पहले डिस्कस कर लिया था। तो स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग।
जो क्या बोल रहा है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो क्या होते हैं, कांस्टेंट मूव करते हैं, मूव भी करते हैं। अब इसका एग्जांपल बोलिए सर कैसे, कि वो मूव कैसे करते हैं हम जानेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि आप अगर बत्ती जलाते हैं, ठीक है, अगर बत्ती जलाते हैं ना, अगर बत्ती को आप जला दीजिए किसी भी रूम में, ठीक है, रूम में जला दीजिए और कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि उसका स्टीम जिसको हम कहते हैं धुआं जो होता है वो कुछ टाइम में पूरे रूम में कवर कर लेता है, पूरे रूम में जो है फैल जाता है। तो वो क्या होता है, वो भी उस अगरबत्ती के पार्टिकल्स हैं, उसके धुएं के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग कर रहे हैं, यानी एक ही, कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है, एक ही स्पीड से निकलेंगे, एक ही स्पीड से निकलेंगे। कॉन्स्टेंट का मतलब ये होता है कि उसमें चेंजेस नहीं आता कि एक पार्टिकल ज्यादा स्पीड से जाएगा, एक पार्टिकल कम स्पीड से जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। बात यह है कि वो सारे के सारे एक स्पीड से ही चलते हैं। तो आप कुछ टाइम में देखेंगे कि पूरे रूम में जो है अगरबत्ती की स्मेल, खूब अच्छी स्मेल आती है और वो सारे पार्टिकल्स जो हैं पूरे कमरे में जो है, पूरे रूम में जो है फैल जाते हैं। तो ये भी हमारा जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, ये भी बिल्कुल राइट है। जैसे कि मैं आपका डेली लाइफ में एग्जाम्पल देके बता रहा हूं, इसलिए कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी बिल्कुल सही है। अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या बोलता है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या बोल रहा है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट, यानी एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्ट किए रहते हैं, एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। ईच अदर मतलब एक दूसरे को क्या किए रहते हैं, पकड़े रहते हैं। तो क्या बोल रहा है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, क्या बोल रहा है इसका मतलब, एग्जांपल से देखेंगे कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर का मतलब, देखिए जैसे कि कोई सॉलिड हो गया, ये जो है बोर्ड आप देख रहे होंगे, इस बोर्ड में एकदम फुल्ली सॉलिड है। सॉलिड मतलब होता है क्या, ठोस, रिजिड यानी क्या होता है, कड़क, ठीक है। तो इस पार्टिकल जो बोर्ड के हैं वो भी एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, पकड़े हुए के कारण ही ये बोर्ड आज जो है इतना, जो आप देख रहे हैं कितना शाइनिंग है, या फिर सारी चीजें इतना ठोस बना हुआ है, इतना सॉलिड है ये, तो एक दूसरे के पकड़े होने के कारण ही। अगर वो पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़े ना होते, एक दूसरे को अट्रैक्ट ना किए होते, तो आज जो ऐसे हमारा देख रहे हैं, हमारी सारी चीजें, मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, आपने हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं, ऐसा कभी बनता ही नहीं, ठीक है। अब ये फोर्स, इनके बीच में फोर्स लगा होता है, तभी ये एक दूसरे को पकड़े होते हैं। वो फोर्स कौन सा होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, वो फोर्स होता है, इनके बीच में जो फोर्स होता है वो होता है इंटर पार्टिकल फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्स। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि वो कौन सा फोर्स होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स होता है। तो इंटर पार्टिकल फोर्स का मतलब क्या होता है कि दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स हमारा क्या होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स, जो कि मैटर के दो पार्टिकल्स के बीच में लगता है। तो स्टूडेंट्स यह हमारा फर्स्ट लेक्चर इतने पे ही क्या होता है, खत्म होता है। हम आपको सेकंड लेक्चर में मिलेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो भी आपको डाउट होगा, जो भी जिस टाइप के आपको डाउट होंगे, आप हमारे कमेंट्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको स्क्रीनशॉट अगर इसका लेना हो और आप यही नोट्स बनाते हुए चलिए, ये नोट्स आप बनाएंगे, उसके बाद एक बार पढ़ने के बाद आप इसको खुद से भी पढ़ेंगे ना, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने नोट्स जो है बहुत ईजी, बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छा नोट्स बनाया है सिर्फ आपके लिए स्टूडेंट्स। तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। क्योंकि हमारा और आपका सपोर्ट और आपका जो है सपोर्ट हमको मिलेगा, तो हम ऐसे आपको बहुत अच्छे से चैप्टर्स और बहुत अच्छे तरीकों से बताएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए, और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है, फर्स्ट चैप्टर नहीं, फर्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच।